फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे ट्यूबवेल ऑपरेटर की फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो क्लास है फ्रेंड, आप जानते हैं कि इसमें जो हमारा टेक्निकल है जो 60 नंबर का रहने वाला है वो बहुत ही मायने रखता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम आगे बढ़ाने के लिए। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो भर्ती है फ्रेंड, इसके लिए जो हम लोग फुल कोर्स चला रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि जो ITI का स्टूडेंट होता है, आप जानते हैं कि उसे हम लोग उस तरीके से बताने का या पढ़ाने का यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसके माइंड में समा जाए और वो समझ पाए। शॉर्ट तरीके से हम लोग अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ITI का बच्चा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रेड का है और वो भी फिटर का है, तो या फिर एक ही ट्रेड का है, वो इलेक्ट्रीशियन का है या टर्नर का है या मशीनिस्ट। इसमें सभी ट्रेड के बच्चे रहेंगे, तो हमें उन तरीक़ों से उनको पढ़ाना है कि जिसके लिए उसके माइंड में वो सारी चीज़ें धंस जाए और वो समझ पाए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने मेट्रोलॉजी जो धातु विज्ञान है, उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी जाना और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। तो अब यहीं पे हम लोग जो धातु से रिलेटेड होता है उसे अब आगे हम लोग कास्ट आयरन का जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कास्ट आयरन को बनाने की जो विधि होती है, आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके माइंड में आप जानते हैं कि कास्ट आयरन अभी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे धातु विज्ञान से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पार्ट हमें अच्छे से समझना होगा, एक एक चीज़ों को यहाँ पे जानना होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड कि फुल कोर्स के लिए अगर आप जो है हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमारा ऐप का लिंक दिया गया है, ममता टेक्निकल क्लासेस, उसे सर्च कर लीजिएगा और जाके प्ले स्टोर से आप जो है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है ऐप दिया गया है, ऐप को आप डाउनलोड करके जाइए, फुल कोर्स ज्वाइन करिए। हम आपको जितनी क्लासेस दे रहे हैं उसका नोट्स जो है आपको बना के दे रहे हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको यहाँ पे सारा कुछ बताते हैं और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा कास्ट आयरन होता है ये कहाँ से आया। ठीक है, कास्ट आयरन का प्रोसेस क्या है, कास्ट आयरन बनाने की विधि क्या है, कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है, कास्ट आयरन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, कास्ट आयरन कितने टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कास्ट आयरन जो आया वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि कास्ट आयरन का जो उत्पादन किया गया या जो कास्ट आयरन का लाया गया वो कहाँ से लाया गया, वो हमारा जो है आया है पिग आयरन से। ठीक है, पिग आयरन से लाया गया है। तो एक मिनट देख ले, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। तो समझना है ये हमारा जो पिग आयरन होता है। थोड़ा सा हम पिग आयरन के बारे में जानेंगे। देखिए पिग आयरन होता क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है, बहुत से नहीं, एक ही दो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ कोर्स नहीं लिए हैं, उनका कहना यह है कि आप शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक ITI का बच्चा जो होता है उसके माइंड में क्या होता है कि वो चाहता है कि हमें जो भी आप पढ़ाएं वो हमारे माइंड में धंस जाए, हमें आना चाहिए। अगर वो बच्चा ITI किया है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ वीकनेस पॉइंट हैं जो कि वो ITI किया है, नहीं तो वो डिप्लोमा BTech करता है, ये रीज़न होना चाहिए। बहुत से बच्चे ये भी है कि जो ITI कर लिए हैं वो प्राइवेट से कहीं किए हैं या फिर क्या है कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को भूल चुके हैं, एनालाइज नहीं कर पाए हैं। तो हमें उन सभी बच्चों को लेके साथ में चलना है जो कि हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ITI का जो बच्चा होता है फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में फास्ट नहीं होता है कि हम यहाँ पे इंग्लिश बोल बोल के अपना बैच स्टार्ट कर दें और इंग्लिश बोल बोल के आपको बैच जो है यहाँ पे दे दें। हम ये चीज़ें नहीं, हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो एग्जामों में आप समझ पाएँ। पेपर तो आपको दोनों लेवल में आते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो हमें क्यों ऐसे चीज़ों के चक्कर में पड़ना है, परेशान होना है कि जिससे हमें बाद में वो चीज़ें फेयर करना पड़े या फेस करना पड़े। ठीक है, तो हमें जो है पिग आयरन कहाँ से आया। देखिए पिग आयरन जो होता है फ्रेंड, यह एक प्रकार का घटिया किस्म का लोहा होता है, मतलब फेरस मेटल होता है, ये मालूम होना चाहिए। जिसमें शुद्धता की बात की जाए तो कितने % होता है, 90% होता है। मतलब शुद्धता जो होती है, एक मिनट फैन बंद कर दूं जिससे कि वॉइस आप लोग को समझ में आ जाए। जो शुद्धता होती है वो 90% होती है और ये ब्लास्ट फर्नेस से तैयार की जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पिग आयरन जो होता है, सबसे पहले ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह एक अशुद्ध, क्या होता है, अशुद्ध लोहा,
लोहा, या फिर कोष्टक में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फेरस, ठीक है, फेरस मेटल क्या होता है, फेरस मेटल होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह एक प्रकार का अशुद्ध लोहा होता है जो फेरस मेटल आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें शुद्धता कितने परसेंट होता है, 90% होता है, ठीक है, शुद्धता कितने परसेंट होता है, 90% होता है। आपने कहा कि सर आप डीपली पढ़ाएं, एक दो बच्चे मतलब हमारे यहाँ कोर्स जो नहीं ज्वाइन किए थे वो बोले थे वो फेक वाले थे, तो मैं आपको थोड़ा सा डीपली भी अब लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो धंस जाएं, ठीक है। ये हमारा जो पिग आयरन होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का अशुद्ध लोहा होता है या फेरस मेटल होता है, जिसमें शुद्धता की बात की जाए तो 90% लोहा पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन परसेंटेज की बात करें तो ये भी आपको ध्यान देना है, इसमें कार्बन 4% से कितने परसेंट पाया जाता है, 6% पाया जाता है, 6% तक पाया जाता है। ये आप ध्यान दीजिए, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, आपसे एग्जामों में पूछता है कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो पिग आयरन में पाया जाता है, इसलिए कि पिग आयरन ही जो है कास्ट आयरन का क्या करता है, जन्मदाता होता है, ये कास्ट आयरन को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, पिग आयरन से ही हम लोग कास्ट आयरन को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 से 6% तक होता है। इसका इसके गलनांक की बात करें, इसका गलनांक क्या होता है, 1150 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 1250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या होता है, ये 1150 से क्या होता है, 1250 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि हमारा पिग आयरन होता है। और इसको किस भट्ठी में तैयार किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ब्लास्ट भट्ठी में तैयार किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पिग आयरन होता है फ्रेंड, यह इसको क्या होता है, ब्लास्ट भट्ठी में तैयार किया जाता है। और इस पिग आयरन जो लोहा होता है फ्रेंड, इसमें अशुद्धियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, शुद्धियाँ नहीं अशुद्धियाँ, मतलब इसमें जो होती हैं वो अशुद्ध लोहा होता है, मतलब अशुद्धियाँ इसमें ज़्यादा पाई जाती है, किसके अकॉर्डिंग, कास्ट आयरन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो है या इसको किस में तैयार किया जाता है, ब्लास्ट भट्ठी में तैयार किया जाता है, जो कि हमारा पिग आयरन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मालूम हो गया पिग आयरन से रिलेटेड। अब इसको अगर बात की जाए तो इस लोहे के द्वारा क्या होता है, हम लोग कास्ट आयरन का जन्म या फिर कास्ट आयरन को बनाते हैं। ऐसे आपको ध्यान दीजिएगा, इस लोहा, देखिए लोहा मैं क्यों बोल रहा हूं, आयरन क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि आपके माइंड में होना चाहिए हिंदी शब्द, ठीक है। नहीं तो अभी फेरस बोल देता, या फिर जो है आपको यहाँ पे जो है अगर मैं लोहा ना बोलता आयरन बोल देता, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो आयरन भी आप कह सकते हैं या लोहा भी कह सकते हैं। इस लोहा के कारण कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है, या कास्ट आयरन को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फैन चला लें जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या है, कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे अब हमारा आ जाता है कास्ट आयरन, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट आयरन,
ठीक है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा। कास्ट आयरन का मतलब होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा जो होता है फ्रेंड, यह किस प्रकार का मेटल होता है? यह एक प्रकार का ब्रिटल भंगुर पदार्थ होता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यह क्यूपोला फर्नेस से तैयार किया जाता है, जो हमारा कास्ट आयरन बनाया जाता है। इसके गलनांक की बात करेंगे तो इसका जो गलनांक होता है कास्ट आयरन का 1150 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, 1100 से लेकर जो है 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है 1150 से कास्ट आयरन का। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो है मैंने 1150 से 1250 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10, 20, 50 का अंतर होता है। तो ये आपको एग्जामों में थोड़ा सा समझना होगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी कास्ट आयरन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मशीनों का बनाने का काम करते हैं। जैसे मशीनों को बेड हो गए, गरारियाँ हो गई, फ्रेम हो गई, ये सारे हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दबावपन सहने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कास्ट आयरन यह एक क्या होता है? फेरस क्या है? धातु है। फेरस धातु, या फिर यह एक प्रकार का जो है आप कह सकते हैं हमारा ऐसे आपको ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का लोहा है, या एक जी 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को क्या है कि फ्रेंड बहुत माइंड से आप लोगों को देना पड़ता है जो भी क्वेश्चन होते हैं। यह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। जिसे क्या करते हैं? जिसे क्यूपोला भट्टी में तैयार किया जाता है। यह किस भट्टी में तैयार किया जाता है? क्यूपोला भट्टी में तैयार किया जाता है, जो कि यह एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कार्बन परसेंटेज की बात की जाए तो यह आपको ध्यान देना है। इसमें कार्बन 1.7% से क्या होता है? 4.5% तक होता है। कितना? 1.7% से लेकर 4.5% तक होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा कास्ट आयरन होता है। ये हो गया। यह एक प्रकार का भंगुर या ब्रिटल पदार्थ होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर पदार्थ होता है। यह गुण होने के कारण ही इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे ठोक पीट नहीं सकते हैं। अगर हम लोग इस पे कास्ट आयरन पे ठोकेंगे पीटेंगे, जैसे हम हैमर के द्वारा ठोकते पीटते हैं, तो ये क्या होगा? ये टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में क्या होगा? टूट जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। और इस पदार्थ को हम लोग जो है अगर इस पे मशीनिंग करेंगे तो इस पे क्या होगा? इस पे जो चिप्स निकलते हैं वो कर्ली चिप्स निकलेंगे, मतलब टुकड़े टुकड़े में चिप्स निकलते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें मशीनिंग
करते समय चिप्स कर्ली निकलते हैं। कर्ली मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में क्या होता है, इसमें चिप्स निकलते हैं। वैसे तो हमें इस पे मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं मशीनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि जी हाँ, यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जो कि कास्ट आयरन और राट आयरन में मैंने आपको बता दिया है। इसमें कार्बन परसेंटेज हमारा 1.7 से 4.5% होता है। यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 4 से लेकर 6% तक होता है। इसमें जो लोहे का गुण होता है वो 90% पाया जाता है। और इसमें जो लोहे का गुण होता है, इसमें लोहे की मात्रा जो होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, 94% तक इसमें लोहे की मात्रा जो है होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, ये मतलब जो पिग आयरन होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, शुद्ध माना जाता है। जो कि पिग आयरन क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आगे जो है अब हम लोग बात करेंगे इसके जो है, जैसे नेक्स्ट मतलब जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे फेस करना होगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो है, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूँ कि यह जो चैप्टर है, अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से क्या होता है, मशीनिंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट होने के कारण इससे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है, किया जा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जो कि इसके गलनांक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि ये हमारा क्या होता है, 1100। इसका गलनांक मैंने बताया कि नहीं बताया है जी, कोई बात नहीं। जो है यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, सेकंड नंबर पे जो है इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक क्या होता है, 1150 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 1250, मतलब जो है इसका गलनांक शायद 1250, जी हाँ 1250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये हमारा जो गलनांक होता है। और आगे मैं बताऊंगा कि ग्रेफाइट होने के कारण ही इससे क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट में काम में लिया जाता है। इसमें बहने की गुण जो है अच्छा होता है, जिससे इसकी हम क्या करते हैं, ढलाई जो है अच्छे से कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। जो हमारा कास्ट आयरन होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें बहने का गुण, इसमें बहने का गुण अच्छा होता है, जिसे ढलाई आसानी से किया जा सकता है। ढलाई मतलब कास्टिंग आदि हम जो है इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहने का गुण सही होता है और इस पर हम क्या कर सकते हैं, अधिक फिनिशिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान देना हो कि इस पे जो है, जो हमारा कास्ट आयरन होता है, इस पे हम अधिक फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। जो कि 4th नंबर पे जो है, इस पर अधिक
फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही एग्जाम में आपको फंसाएंगे। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट नहीं करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे और आप जो है फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन नहीं कवर कर पाएंगे तो फिर बाहर भी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ग्रेफाइट की मात्रा होने से यह सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा 5 नंबर पर भी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक रीजन और है कि ग्रेफाइट होने के कारण ही इसे हम लोग सेल्फ लुब्रिकेंट कर सकते हैं। अर्थात ग्रेफाइट होने के कारण ही हम लोग जो है जब हम लोग इस पर मशीनिंग करते हैं या इसे कटिंग करते हैं तो उस पर क्या होता है कि हम लोग जो है लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब यह है कि इस पर कोई भी पानी का या फिर हम लोग कोई सोल्यूबल ऑयल का कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। इस पर शुद्ध क्या होता है, हम लोग शुद्ध हवा मतलब संपीड़ित वायु का प्रयोग करते हैं। हवा का प्रयोग करने से ही हम लोग क्या होता है इसकी कटिंग करते हैं। और अगर हम लोग जो है वहाँ पे पानी या ऑयल का प्रयोग करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जब हम कटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, बहने का गुण ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये पेस्ट के रूप में हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि इससे जब हम लोग जो कटिंग करेंगे तो ये हमारा जो पार्ट होता है वो पेस्ट के रूप में हो जाएगा, कटिंग नहीं होगा। मतलब हमारा जो है क्या होगा, पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें ग्रेफाइट होने के कारण सेल्फ लुब्रिकेंट हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है। सेल्फ लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट का मतलब यही होता है कि इसमें किसी पानी या ऑयल का प्रयोग हम लोग नहीं करते जब इसे हम लोग कटिंग करते हैं। जैसे हमारा माइल्ड स्टील होता है, जब उस पर हम कटिंग करते हैं सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। हमारा जो एल्यूमिनियम होता है फ्रेंड, उसका जब कटिंग करते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर हम लोग जो है वहाँ पे मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन यही है कि जब हम लोग इसकी कटिंग करते हैं तो हम लोग किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। मेन रीजन ये होता है कि इस पर हम लोग ग्रेफाइट का पाने की वजह से ही या ग्रेफाइट की मौजूदगी में ये हम लोग इसमें नहीं करते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 4000 LBS प्रति SQ इंच होती है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर पे जो है अगर मैं देखूं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 4000 LB प्रति SQ इंच होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया है, ठीक है, खिंचावपन की बात किया है, टेंसाइल की बात किया हुआ है। इसका जो है 4000 LB प्रति SQ स्क्वायर जो है इंच होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया गया है। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दबावपन की बात करें तो वह 16000 के लगभग में देता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो हमारा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 4000 दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा 7th नंबर पे अगर हम देखें तो इसकी क्या दिया गया है, कंप्रेसिव, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16000 LB प्रति SQ इंच होगा, ठीक है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है फ्रेंड कि इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दबावपन,
जब हम लोग क्या होता है कि मशीन की जो बॉडी बनाते हैं उस पर क्या होता है कि दबावपन सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि मशीन की बॉडी बनाया जाए। मशीन की जब बॉडी बनाते हैं तो उसमें जो दबावपन होता है वो सबसे ज़्यादा क्षमता जो है क्या होता है कास्ट आयरन में ही पाया जाता है। और कास्ट आयरन का दबावपन की ही वजह से निर्माण किए जाते हैं। जैसे मशीनों का बेड लेथ में आप लोगों ने देखा होगा, जो खराद मशीन होती है उसकी जो पूरी बॉडी होती है, ढांचा होता है, वो कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। या फिर आप लोगों ने चारा काटने वाली मशीन देखी होगी, जहाँ पे हम लोग क्या होता है उसका जो फ्रेम होता है चारकोन टाइप्स होता है, उसका भी जो है कास्ट आयरन है। कच्चा आप लोगों से घर वाले बताते होंगे पुराने समय में कि कच्चा मटेरियल हम लोग जो है क्या होता है, दरवाजा 1 मिनट, दरवाजा सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा क्या है कि डोर खुल गया था, इस वजह से मतलब लाइट आ रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो दबावपन होता है वो क्या होता है कि सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन पे ही होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मशीन की बॉडी वॉडी सब बनाने के लिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग कास्ट आयरन का ही प्रयोग करते हैं। चारा काटने वाली मशीन आप लोगों ने देखा होगा, कास्ट आयरन की मशीन आप लोगों ने देखा होगा। इंजन बड़े बड़े जो है आप क्या देखते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सारा क्या होता है कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, क्योंकि इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दबावपन या फिर जो झटके आदि होते हैं वो सहन कर लेता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 नंबर पे जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8 नंबर पे हमारा इसका प्रयोग जो है मशीनों के बेड बनाने के लिए, जो कि आपको मैंने अभी बता दिया कि इसका प्रयोग मशीनों के बेड, गरारियाँ या फिर फ्रेम आदि बनाने के लिए किया जाता है। आदि बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह एक प्रकार का भंगुर पदार्थ होता है, ये भी आपको मालूम हो गया। यह इस पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे केवल हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हैं। इसकी प्रयोग केवल हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो है क्या है कि आप लोगों को ध्यान देना है। ये हमारा जो है यह भंगुर पदार्थ है, जी हाँ ये सही है, इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है, जी हाँ ये सही है। हमारा 9 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो है इसकी फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है। इसकी फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है, जो कि ये हमारा दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को मालूम चल गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को सारा कुछ मालूम चल जाए। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्ज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इससे हम लोग जो है 10 नंबर पे अगर हम देखें तो इसे फोर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्ज मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसे भट्टियों पे हम लोग गर्म करके ठोक पीट इस पे नहीं कर सकते। जैसे और क्या मेटल होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहार शॉप में आप लोग गए होंगे, वहां पे खुरपी लेकर रेती लेकर क्या करते हैं, उसे भट्टी में देकर गर्म करके उसके बाद वो क्या करता है ठोकता पीटता है। तो इसे हम लोग भट्टियों में क्या कर सकते हैं, फोर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम लोग जब फोर्ज करेंगे तो ये क्या होगा, पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, जी हाँ यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जी हाँ यहाँ सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे 11वें नंबर पे कि इसमें क्या होता है, इसमें मैलिबिलिटी व क्या होता है, डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है।
तो इसमें मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक ब्रिटिल पदार्थ होता है। मैलिबिलिटी का मतलब होता है हम शीट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो ब्रिटिल पदार्थ होता है इसे हम लोग ठोक पीट कर या मरोड़ के हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इसे तारों में कन्वर्ट करना होता है। तो डक्टिलिटी जब तारों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा भंगुर पदार्थ की वजह से या फिर ब्रिटिल होने की वजह से इसे हम लोग ये गुण इसमें नहीं देख सकते। इस वजह से जो है हम लोग इसमें यह गुण नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी का इसमें गुण नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट हम लोग इसलिए नोट करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं ये सारे पॉइंट को आपको नोट ना कराता, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा जिस में कास्ट आयरन में कंबाइंड कार्बन होते हैं वह मशीन करने योग्य नहीं होते हैं। ये एक पॉइंट देखिए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे हम मशीनिंग भी कर सकते हैं और मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें कंबाइंड कार्बन की मात्रा होती है उसको क्या होता है कि हम लोग मशीनिंग नहीं कर सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जिसमें कंबाइंड कार्बन होता है उसे मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कंबाइंड कार्बन की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या होता है मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। और यह क्या होता है फ्रेंड, यह हमारा सबसे सस्ता लोहा होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान देना है। 13 नंबर पे यह सबसे सस्ता लोहा होता है। ठीक है, और 14 नंबर पे देखें तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसकी अंदरूनी जो बनावट होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसकी अंदरूनी बनावट क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। तो यहाँ पे आपको कास्ट आयरन से रिलेटेड कोई अपडेट बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक अपडेट मैं अपने से आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि यह क्या होता है, भंगुर पदार्थ होता है। क्या होता है, यह भंगुर पदार्थ होता है। ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। और कोई यहाँ कुछ बचा तो है नहीं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। कास्ट आयरन के गुण के बारे में बता दिया कि क्या कास्ट आयरन में खामियां हैं, क्या फ़ायदे हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है कास्ट आयरन के जो है प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कास्ट आयरन को कैसे आगे कन्वर्ट करने से हम लोग क्या क्या चीज़ें निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है ग्रे कास्ट आयरन हो गया, निडुलर कास्ट आयरन हो गया, कई वाइट कास्ट आयरन हो गया, ये सारे कास्ट आयरन का ही निर्माण होता है। तो नेक्स्ट डे इसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, अगर आप ITI छात्र से यहाँ पे जुड़े हैं और ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको वो सारे कंटेंट देंगे जो एग्जामों में हूबहू आपको मिले। हम निम्मी पैटर्न पे आपको बता रहे हैं, तो हम अंग्रेजों की तरह आपको नहीं समझा रहे हैं, ना तो अंग्रेज हम आपको बनाना है। हमको आपको सिर्फ एक ITI छात्र ही बना के ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए उतारना है। ठीक है, तो हम वो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी आपको मालूम चल गया होगा कि सर ने जितनी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वो सारे हम यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे फिगर दिखा के सारा कुछ बनाए, सारी चीज़ें कुछ नहीं है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ पढ़ना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, और आप कोर्स को लेकर अगर कोई चिंतित है तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग।